2017 विधानसभा चुनावों को लेकर कुल्लू बीजेपी तैयार। राम सिंह के नेतृत्व में भुंतर के जरी में पदयात्रा का दूसरा चरण आयोजित। यात्रा में घर घर जाकर लोगों को बता रहे केंद्र सरकार की नीतियां। कोटखाई में हुई नाबालिग की निर्मम हत्या पर लोगों में रोष व्याप्त। प्रदेश भर में सरकार व पुलिस प्रशासन के खिलाफ प्रदर्शन जारी। लोग आरोपियों को जल्द से जल्द सलाखों के पीछे डालने की कर रहे हैं मांग। हाईकोर्ट द्वारा गठित स्पेशल टीम ने बैटरी उद्योग का किया निरीक्षण। कमेटी द्वारा मिट्टी और पानी के लिए गए सैंपल रिपोर्ट आने पर हो पाएगा खुलासा। और पुलिस विभाग में नौकरी पाने का सुनहरा अवसर। अब तक विभिन्न पदों के लिए 1200 उम्मीदवारों ने किया आवेदन। मंडी जिला के लिए 21 जुलाई अंतिम तिथि। नमस्कार, स्वागत है आपका HB24/7 में। मैं हूं आपके साथ परी शर्मा और शुरुआत करते हैं कुल्लू से। जैसे जैसे प्रदेश में 2017 विधानसभा चुनाव नजदीक आते जा रहे हैं, वैसे वैसे राजनीतिक पार्टियां सक्रिय होती जा रही है। वहीं अगर बात की जाए कुल्लू विधानसभा क्षेत्र की, तो कुल्लू में बीजेपी द्वारा प्रदेश महामंत्री एवं मंडी संसदीय क्षेत्र प्रभारी राम सिंह ठाकुर के नेतृत्व में भुंतर के जरी में पदयात्रा का दूसरा चरण आयोजित किया गया, जिसमें सैकड़ों लोगों और खासकर युवाओं ने हिस्सा लिया। परिवर्तन रथ यात्रा के बाद भाजपा ने कुल्लू में पदयात्रा का शुभारंभ किया था, जिसका दूसरा चरण आज जरी में आयोजित किया गया। इस मौके पर राम सिंह ठाकुर के साथ पदयात्रा में लोग देखते ही देखते जुड़ते गए और जुलूस की शक्ल में सामने आए। इस मौके पर राम सिंह ठाकुर जहां पदयात्रा का नेतृत्व कर रहे थे, वहीं युवा वर्ग द्वारा बाइक पर सवार होकर पदयात्रा को अपना समर्थन दिया गया। भुंतर की जरी में आयोजित इस पदयात्रा के दौरान राम सिंह ठाकुर ने कहा कि ये पदयात्रा 1 महीने तक जारी रहेगी। उन्होंने कहा कि भाजपा को पदयात्रा में लोगों का भारी समर्थन मिल रहा है, जिससे साफ होता है कि प्रदेश में भाजपा की सरकार बनेगी। भारतीय जनता पार्टी ने रथ यात्रा के तुरंत बाद कुल्लू विधानसभा क्षेत्र में 5 तारीख को रामशिला से पद यात्रा का आगाज किया था। आज उसी कड़ी में आज भुंतर के नगर पंचायत में ये पद यात्रा जिस प्रकार से आप देख रहे हैं, मातृशक्ति का, युवा शक्ति का, और युवा शक्ति में जिस प्रकार से आप देख रहे हैं कि पद यात्रा के पीछे पीछे वो बाइकों में चल रहे हैं, मुझे लग रहा है कि आने वाले समय में भारतीय जनता पार्टी ने 50+ का लक्ष्य रखा है, वो शायद 60+ के लक्ष्य को भी पार कर जाएगी। और ये लगातार पूरे विधानसभा क्षेत्र में हमारे मंडल अध्यक्ष श्री विजेंद्र सिंह जी की अध्यक्षता में 1 महीने तक ये पद यात्रा गाँव-गाँव तक चलेगी। और जो मैं देख रहा हूँ लोगों का जन सैलाब इस पद यात्रा के माध्यम से जो आशीर्वाद हमें मिल रहा है भारतीय जनता पार्टी को, मुझे निश्चित रूप से लगता है कि कुल्लू विधानसभा क्षेत्र में इस बार ऐतिहासिक जीत की ओर भारतीय जनता पार्टी अग्रसर हो रही है। भाजपा प्रदेश महामंत्री एवं मंडी संसदीय क्षेत्र प्रभारी राम सिंह ठाकुर ने कहा कि पदयात्रा के माध्यम से केंद्र सरकार की नीतियों के बारे में लोगों को अवगत करवाया जा रहा है। इस मौके पर उन्होंने यह भी कहा कि प्रदेश की कांग्रेस सरकार ने प्रदेश में कोई विकास कार्य नहीं किया है। राम सिंह ठाकुर ने कहा कि कांग्रेस कुल्लू विधानसभा क्षेत्र को विकास क्षेत्र में 10 साल पीछे ले गई है। के माध्यम से जब मोदी जी की सरकार ने जो 3 साल में गरीबों के लिए, वंचितों के लिए, मातृशक्ति के लिए, युवा शक्ति के लिए जो योजनाएं लाई हैं, उनको लेकर घर घर जा रहे हैं। और 4.5 साल की ये वीरभद्र जी की कांग्रेस की सरकार, जिसने पूरे हिमाचल प्रदेश और विशेषकर कुल्लू विधानसभा क्षेत्र में किसी भी प्रकार का जो विकास नहीं हो पाया है, कुल्लू विधानसभा क्षेत्र 10 साल पीछे चले गया है। और आने वाले समय में मुझे लगता है कि जो भारतीय जनता पार्टी को आशीर्वाद मिलेगा, ये जो भरपाई है, जो 4.5 साल की नाकामियां हैं। शिमला जिला के कोटखाई में छात्रा से दुष्कर्म व हत्या मामले में बीजेपी के मुख्य प्रवक्ता राजीव बिंदल ने प्रदेश सरकार पर निशाना साधा है। बिंदल का कहना है कि राज्य में कानून व्यवस्था पूरी तरह से बिगड़ चुकी है और अब यहां मां बेटियां भी सुरक्षित नहीं। बिंदल ने कहा कि घटना के 5 दिन बाद भी पुलिस दरिंदों का कोई सुराग नहीं लगा पाई है। उन्होंने कहा कि सीएम वीरभद्र सिंह खुद अपनी जान बचाने में लगे हुए हैं, उन्हें लॉ एंड ऑर्डर की कोई चिंता नहीं है। बिंदल ने कहा कि देश में अपनी तरह की यह अलग घटना है जिसने पूरे प्रदेश को शर्मसार कर दिया है। ऐसे में इस सरकार को सत्ता में रहने का कोई अधिकार नहीं है। कांग्रेस सरकार जो श्री वीरभद्र सिंह के नेतृत्व में चल रही है, उस सरकार में जान माल सुरक्षित नहीं है, कोई भी व्यक्ति अपने घर में सुरक्षित नहीं है। कितने दिन हो गए वो दरिंदे पुलिस की पकड़ से बाहर है।
वास्तविकता यह है कि मुख्यमंत्री अपने मामलों के अंदर अपनी जान बचाने में पूरी ताकत लगाए हुए हैं। लॉ एंड ऑर्डर बिगड़ रहा है, वो होम मिनिस्टर भी है, परंतु आज तक गुड़िया के मामले में एक भी बयान उनका दर्ज नहीं हुआ। शर्मनाक स्थिति बनी हुई। हिमाचल प्रदेश के कैपिटल के अंदर धरने प्रदर्शन हो रहे हैं, कोई जवाब देने वाला नहीं, कोई सुनने वाला नहीं। बॉर्डर की स्थिति तो और भी खराब है। ऐसे में इस सरकार को जल्दी से चलता करना पड़ेगा। ऐसी निकम्मी सरकार हिमाचल प्रदेश के इतिहास में पहले कभी नहीं आई, न भूतो न भविष्यति। कोटखाई में नाबालिग की निर्मम हत्या मामले को लेकर भाजयुमों द्वारा गांधी चौक पर मोमबत्ती जलाई गई और लड़की की आत्मा की शांति के लिए प्रार्थना की गई। इस मौके पर युवा मोर्चा ने प्रदेश सरकार व पुलिस प्रशासन के खिलाफ जमकर नारेबाजी की और आरोपियों को जल्द से जल्द गिरफ्त में करने की मांग की। कोटखाई में नाबालिग की निर्मम हत्या मामले को 10 दिन हो चुके हैं, लेकिन अभी तक पुलिस आरोपियों को नहीं पकड़ पाई, जिसकी वजह से लोगों में खासा रोष व्याप्त है। वहीं हमीरपुर भाजयुमो के शहरी अध्यक्ष ने कहा कि प्रदेश सरकार गुंडा राज को बढ़ावा दे रही है। प्रदेश में फॉरेस्ट गार्ड की हत्या के आरोपियों को अभी तक भी नहीं पकड़ा गया है और 10 दिन बीतने के बाद कोटखाई में लड़की के साथ हुए बलात्कार का आरोपी अब तक नहीं पकड़ा गया, जिसकी वजह से ये संभावित होता है कि आज प्रदेश में गुंडा राज को सरकार संरक्षण दे रही है। इस दौरान उन्होंने कहा कि यदि आरोपी को जल्द से जल्द नहीं पकड़ा जाता है तो युवा मोर्चा प्रदेश में आंदोलन करेगी। कोटखाई में जिस तरह उसके साथ दरिंदगी की गई 10वीं क्लास में पढ़ रही एक छात्रा के साथ, और अभी तक 8 दिन हो गए हैं, अभी तक कोई गिरफ्तारी नहीं हुई है। पुलिस प्रशासन लाचार बैठा है। और जिस तरह हम पिछले दिनों को भी देखें तो जिस तरह फॉरेस्ट गार्ड की हत्या हुई और एक धर्मशाला में रेप हुआ, तो जिस तरह आईएएस के एजेंट कुल्लू में पकड़े जाते हैं, तो इन पूरी वारदातों से लगता है कि प्रदेश सरकार व पुलिस प्रशासन इस प्रदेश में पूरी तरह विफल है। और लगातार जो क्राइम के केसेस हिमाचल में बढ़ रहे हैं उसके लिए कांग्रेस सरकार जिम्मेदार है और पुलिस प्रशासन इसके लिए जिम्मेदार है। युवा मोर्चा मांग करता है कि जल्द से जल्द जो भी इस मामले में आरोपी है उनको जल्द से जल्द गिरफ्तार किया जाए और उन्हें जो है फांसी की सजा जो है उनको दी जाए। प्रदेश में जिस तरह से गुंडा राज का बोलबाला हो रहा है, इससे बड़ी शर्म की बात नहीं हो सकती। जिस प्रदेश को देवभूमि के नाम से जाना जाता था, आज उस देवभूमि को कोटखाई में जिस तरह उपद्रवियों ने कलंकित किया है, बहुत ही दुख की बात है। लेकिन स्वाभाविक है, जिस प्रदेश का मुखिया ही एक गुंडा होगा और जिस तरह भ्रष्टाचार का बोलबाला हो रहा है, इससे यही साबित होता है कि पूरे प्रदेश में आज भय और आतंक का माहौल बना हुआ है। प्रदेश में होने वाले आगामी विधानसभा चुनाव को लेकर बीजेपी पूरी तरह से तैयार हो चुकी है। बीजेपी प्रदेश भर में महासंपर्क अभियान शुरू करने जा रही है, जिसके जरिए बीजेपी जहां केंद्र सरकार की योजनाओं को आम आदमी तक ले जाने की योजना बना रही है, वहीं इस दौरान प्रदेश की वीरभद्र सरकार की नाकामियों को भी जगजाहिर करेगी। इसी कड़ी में नाहन में बीजेपी की एक महत्वपूर्ण बैठक आयोजित हुई, जिसमें बीजेपी के प्रमुख प्रवक्ता राजीव बिंदल विशेष रूप से मौजूद रहे। बिंदल ने कहा कि हिमाचल प्रदेश में माफिया व भ्रष्टाचारी सरकार काम कर रही है। उन्होंने कहा कि यह सरकार युवा विरोधी, किसान विरोधी और बेरोजगार विरोधी सरकार रही है। महासंपर्क अभियान शुरू करने जा रही है और उस महासंपर्क अभियान के अंदर हर मंडल में हर पोलिंग बूथ के ऊपर कार्यकर्ता घर घर जा करके हिमाचल प्रदेश की वर्तमान सरकार भ्रष्टाचारी है, ये सरकार माफिया सरकार है, ये सरकार युवा विरोधी, किसान विरोधी सरकार है, बेरोजगार विरोधी सरकार है, विकास विरोधी सरकार है, इन मुद्दों को लेकर के घर घर जाएंगे। बिंदल ने कहा कि केंद्र की मोदी सरकार हिमाचल को हर संभव मदद देने के लिए तैयार है, मगर प्रदेश की निकम्मी सरकार विरोधी है और राज्य का कोई विकास कराना नहीं चाहती है। मोदी सरकार हिमाचल प्रदेश को बहुत कुछ दे रही है, देना चाहती है, पर हिमाचल की सरकार उसको लेने के लिए तैयार नहीं है। इन मुद्दों को लेकर के जाएंगे। हिमाचल का संपूर्ण विकास हो, इसके लिए केंद्र की सरकार
और हिमाचल प्रदेश में बीजेपी की सरकार लाना, ताकि मिल करके काम हो। इन विषयों को लेकर के महासंपर्क अभियान होगा और उसी दिशा में नाहन मंडल की बैठक हुई है। उपमंडल की स्नेड़ पंचायत के हांडा खुंडी में एक बैटरी उद्योग फुजिकावा पावर से हो रहे प्रदूषण को लेकर उच्च न्यायालय द्वारा गठित टीम का गठन कर गांव में दौरा किया गया और टीम द्वारा उद्योग और गांव के साथ साथ सरसा नदी का दौरा कर विभिन्न जगहों से मिट्टी व पानी के सैंपल लिए गए। टीम में न्यायालय की तरफ से श्रेया चौहान, प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड की तरफ से निशी गोयल, प्रदूषण बोर्ड के सचिव संजय सूद, कंपनी प्रबंधन की तरफ से अधिवक्ता के अलावा एसडीएम नालागढ़ आशुतोष गर्ग ने गांव वालों की समस्याएं भी सुनी और जिन जगहों पर गांव वालों ने पशुओं के मरने की बात कही, वहां पर मिट्टी व पानी के सैंपल भी लिए गए। हिमाचल उच्च न्यायालय द्वारा गठित टीम की लीडर श्रेया चौहान ने बताया कि गाँव हांडा खुडी में स्थित बैटरी उद्योग का निरीक्षण किया गया व ग्रामीणों की समस्याओं को भी सुना गया। उन्होंने बताया कि टीम द्वारा उद्योग व उसके साथ लगते नाले व मिट्टी के सैंपल लिए गए हैं, जिसकी रिपोर्ट तैयार कर न्यायालय में पेश की जाएगी। हाईकोर्ट ने अपॉइंट किया है, ऑनरेबल हाईकोर्ट ने, और मैं गांव वालों से भी मिली हूँ। सैंपल्स भी लिए गए हैं, जहाँ जहाँ कह रहे हैं कि गाय पशु मरे हैं, जहाँ जहाँ इन्होंने पानी पिया है। फैक्ट्री के अंदर भी मुझे पूरा घुमाया गया है, फैक्ट्री के कर्मचारी भी मुझे पूरा समझाया है। और अब सैंपल्स के बिना तो मैं ऐसे कुछ भी नहीं बोलूँगी, बट मैं गाँव वालों को पूरा मतलब मैं गाँव वालों को सपोर्ट करने के लिए ही यहाँ पर हूँ और इसीलिए मैं यहाँ आई हूँ ऑल द वे फ्रॉम शिमला। और अब मैं उनसे बात करूँगी और जो सैंपल के बाद ही मैं बोल सकती हूँ कुछ, क्योंकि अभी तो हाई कोर्ट। वहीं ग्रामीणों ने आरोप लगाते हुए कहा कि वह कई बार इस उद्योग के प्रदूषण को लेकर पहले भी कई शिकायतें कर चुके हैं, लेकिन विभागों द्वारा उपयुक्त कार्रवाई न होने के कारण न्यायालय का दरवाजा खटखटाना पड़ रहा है। याचिका हाईकोर्ट में पेश की, जिसमें इन्होंने लिखा हुआ था कि हमारे पशु जैसे भैंसें या बकरियाँ या और सारे जो इसमें मरे हैं और इनकी जो फसल साथ लगती है ये नष्ट हो रही है, तथा कुछ गाँव वाले यहाँ से जो है अपने घर छोड़ के जा रहे हैं। मैं हाई कोर्ट से व जो प्रदूषण बोर्ड के सेक्रेटरी है उनसे अपील करता हूँ कि गाँव वालों को न्याय मिलना चाहिए। हम सभी गाँव वालों के साथ है, जो यहाँ के स्थानीय प्रधान जी है वो भी साथ है। हम सब मिलके इनकी आवाज़, अगर इस आवाज़ को सुनाई नहीं होती है तो फिर हम हाई कोर्ट में इनके खिलाफ, फैक्ट्री वालों के खिलाफ याचिका दायर करेंगे। क्या आप इसकी जांच की है, इससे संतुष्ट है लोग? हम इसकी जांच से संतुष्ट हैं, लेकिन जब तक इसकी जो इनका सैंपल लिया गया तब तक ये मतलब लेबोरेटरी से इसका सैंपल का जवाब नहीं आता, उसके बाद ही हम इसके ऊपर बोल सकते हैं। इसी के साथ वक्त एक छोटे से ब्रेक के उस पर आपको बताएंगे कि युवाओं को क्यों है खुशखबरी और कौन सी तिथि है आखिरी।